हेलो दोस्तों, मैथ बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो बिहार बोर्ड जो अपना मॉडल सेट नेट पर जो जारी किया है, ठीक है, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव का कुछ पहले मतलब मैं डाल चुका हूँ, जो जिसका मतलब वीडियो जो है थोड़ा हिलता हुआ है, जो अच्छा नहीं हो पाया है, ठीक है। और आज मैं इसका दूसरा यानी कि एक से इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का, और कुछ जब ऑब्जेक्टिव जब हो जाएगा तो सब्जेक्टिव का भी मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। आइए चलिए बस मतलब शुरुआत करते हैं और एक क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी मिश्रित संख्या है? मिश्रित संख्या जिसका ऑप्शन दिया है ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। देखिए दोस्तों, सबसे यानी कि छोटा मिश्रित संख्या जो हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो है यह संख्या जो है 4 से विभाज्य होगा, पुनः 2 से विभाज्य होगा, 1 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। अतः यह मिश्रित संख्या में सबसे छोटा है। और यह जो है संख्या जो है 1, 2 या चाहे तो 3 जो है, ठीक, यह 1 से कटेगा केवल, मतलब अपने से कटेगा, ठीक। 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, अतः सबसे छोटा मिश्रित संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि पाई है। ऑप्शन नंबर ए में एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, कहा कि इसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। तो दो का यानी कि पाई जो है याद रखेगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 3 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन दिया है ए में √3 यानी कि 3/12, ठीक। बी में दिया है 2/10 का रूट अंडर, और सी में दिया है 7/7 के रूट अंडर, और डी में दिया है √2 × √2। चलिए इसमें देखेंगे कि अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए यहाँ पर 3 से 3 को 12 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि √3/12 दिया है यहाँ पर, इसको 3 से काटेंगे तो 3 को 12 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर में 1 बटे कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, इसलिए ई हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर परिमेय संख्या। तो हमको क्या चुनना है, अपरिमेय चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए, ठीक, 7/7 लिखा हुआ है, तो 7/7 का मतलब होता है 1, और 1 का वर्गमूल निकल जाता है 1, ठीक। इसलिए ई परिमेय हो जाएगा, इसलिए ई भी ऑप्शन सही नहीं है, ई भी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। देखिए रूट में रूट से और गुना करेंगे, यानी कि √2 में √2 से तो √4 आएगा, और √4 का वर्गमूल जानते हैं कि 2 हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये बच गया तुम्हारा, ठीक। ये ऑप्शन सही होगा, क्या है कि
इसको अगर डिवाइड करेंगे, इसको अगर काटेंगे अगर, तो हो जाएगा कितना 2/10, यानी कि 2×5 = 10, यानी कि 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक, जिसके कारण इसका आंसर जो है बी सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है तो चौथा नंबर है, चौथा नंबर है यहाँ पे देखिए, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं के लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्तक बराबर है। तो संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अभाज्य, बी है बी बराबर, सी में दिया है सहअभाज्य, और डी में दिया है आपको संयुक्त। देखिए अभाज्य का मतलब क्या होगा? अभाज्य का मतलब जो यानी खुद से कटे, जिसका गुणनखंड यानी खुद हो और एक से कटे, यानी एक से कटे और अपने से कटे। ठीक, तो ऐसा संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2 ले लेते, 3 ले लेते हैं, 3 ले लिए। ठीक, इसके बाद 5 ले लिए। इसका मान लीजिए कि हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा कितना? 15 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 3 और 5 का अगर मान लीजिए कि ठीक एचसीएफ अगर निकालेंगे तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो बताइए दोनों बराबर आया? एचसीएफ एलसीएम बराबर आया? नहीं आया। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या बराबर कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक संख्या 4 लिए, दूसरा संख्या 4 ले लेंगे, इसका लघुत्तम समापवर्तक अगर निकालते हैं। ठीक, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, ठीक, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। लघुत्तम यानी एलसीएम आ गया कितना? 4, और 4 से 4 का डिवाइड करेंगे अगर, ठीक, 1 मरतबे ही कट जाएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा? 4। यानी कि बराबर संख्या जो रहेगा उसका लघुत्तम समापवर्तक भी और महत्तम समापवर्तक भी, ठीक, दोनों यानी बराबर आएगा। अतः आंसर नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नंबर 5 जो है नंबर 5 में दिया है 0.29 के ऊपर बार। इसका मतलब होता है कि इसको भिन्न के रूप में लिखना। ए में ऑप्शन दे दिया है। ठीक, ए में दिया है 29/90, बी में दिया है 29/100, सी में दे दिया है आपको 27/99, और डी में दिया है आपको ठीक 29/99। चलिए चेक करते हैं कौन आंसर सही होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि 0 और लिखा है कि 0.29 पर ऊपर एक रिंग है यानी 12 है। ठीक, इसको हम नहीं बदलते हैं अगर भिन्न के रूप में, तो हमने लिखते हैं क्या चीज कि 29, यानी कि दशमलव को हटा के जो संख्या बचेगा उसको केवल लिखते हुए जाता है। ठीक, यानी कि लिख देते हैं, लिख दिए यानी कि 29, और जितना ऊपर में यानी जितना संख्या दशमलव के बाद में जितना यानी बार रहेगा, जितना अंक पर बार रहेगा, जितना अंक पर यानी रेकरिंग रहेगा उस पर उतना 9 लिखा जाता है नीचे। ठीक, यानी कि क्या जगह 29/99। 29/99 कहाँ पर दिया है? तो ए में दिया 29/90, बी में दिया 29/100, 27/99 दिया है, डी में दिया 29/99। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर 1 माइनस दिया है 1 - sin² 7 डिग्री। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए में दिया है इसका मान 1, बी में दे दिया है आपको, बी में 1/2, सी में दिया है, सी में दे दिया है 1/4 और डी में दे दिया है 0। देखिए इसका सोल्यूशन अगर करेंगे ठीक है, देखिए 1 माइनस हमने पढ़ा है ठीक कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 है, इसके बदले हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे ठीक, हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इसका सही आंसर है। हालांकि साइन 60 के भी यहाँ पर मान रख के भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत ना होगा ठीक, अगर सही आंसर लिखित नहीं आएगा ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1 में ए में दिया है 1, बी में दिया है 1/2, सी में दिया है 1/4, डी में दिया है 0 ठीक है, इसलिए आंसर नंबर सी जो होगा सही होगा ठीक है, यानी 6 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए नंबर 7 जो है आपको दिया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है ठीक, और दिया है ए में ऑप्शन 7/40, बी में दिया है 5/21, सी में दे दिया है आपको 23/196, सॉरी 23/196 और डी में दे दिया आपको 31/121 ठीक है। इसको चेक करना है कि कौन इसमें से शांत है, तो पहला नंबर ऑप्शन के चेक करते हैं ठीक। देखिए 40 7/40 यानी कि हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड यानी कि 40 का गुणनखंड कर दीजिए 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी कि जिसका हर में केवल 2 आएगा ठीक और 5 आएगा, यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप के अगर होगा ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अतः पहला नंबर ऑप्शन ही का हो जाएगा, सही हो जाएगा ठीक है, यानी कि 7 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। आपकी अशांत पूछा है ठीक 8, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, और ऑप्शन दिया है ए में 5/8 ठीक है, बी में दिया है 6/15, सी में दिया है आपको 19/512 और डी में दिया है आपको ठीक 31/343। देखिए इसमें आसान तोला की चुनना है, तो आसान तोला की चुनेंगे। देखिए 5/8 है ठीक, ये तो आप कटेगा नहीं, ये तो एकदम न्यूनतम सरलतम रूप है ठीक, इसलिए अगर 8 के अगर आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 के यानी कि मतलब आभाज्य गुणनखंड कितना होता है 2 के पावर 3 ठीक, इसमें तो केवल 2 आया है कि नहीं, इसमें ही कहा हो जाएगा शांत हो जाएगा, यानी कि जिसका हर में केवल 2 आता है केवल 5 आएगा। अच्छा है तो 2 और 5 साथे साथे अगर आएगा ठीक है, तब यह जो होता है शांत होता है, और हमको अशांत चुनना है इसलिए इस शांत है, अशांत है तो ये गलत हो जाएगा यानी कि ठीक है। उसी तरह देखिए 6/15 है, तो 6/15 जो है इसको अगर देखो सरलता रूप नहीं है, इसको काटना पड़ेगा ठीक, 3 से 3 गुना 6 3/15 यानी कितने 2/5 आएगा। अब इसको आभाज्य गुणनखंड भले कर सकते हैं, तो आभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे इसको ठीक, 5 तक खुद ही आभाज्य संख्या है, देखिए हर में 5 आया है इसलिए शांत हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी यानी गलत आंसर, इनका हमको अशांत चुनना है ठीक, ये भी शांत हो जाएगा इसलिए गलत होगा। 512 तो 512 के अगर तोड़ेंगे आभाज्य गुणनखंड तो 8 का क्यूब आता है ठीक, और 8 के क्यूब के कहने का मतलब होता है कि 2 के पावर क्यूब के पावर क्यूब
यानी कि 2 के पावर 3 बार आएगा, ठीक है। और केवल 2 बार आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा, इसलिए गलत होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन बच गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। और चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, यानी 7 का क्यू होता है और 2 या 5 के अलावा कोई और आता है, ठीक। ये अशांत होता है, तो अशांत हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा अशांत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 जो है, ठीक, आपका पूछ रहा है कि 400 के भाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है, ठीक है। तो इसलिए देखिए 400 के तोड़ देते हैं भाज्य गुणनखंड, ठीक। 400 को तोड़ना है तो ऐसे करके भी तोड़ सकते हैं आप, ठीक। चाहे तो डायरेक्टली अगर तोड़ना चाहते हैं तो 4 गुने लिख दीजिए इसको 100। हम जानते हैं कि 4 के लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 है कि नहीं, और 100 के बदले क्या लिख सकते हैं, 100 के बदले लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2। तो देखिए इसमें 5 के पावर कितना आया, 5 के पावर 2 आया, ठीक है कि नहीं, मैक्सिमम। इसलिए आंसर इसका जो दिया है, ठीक, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2 दिया है, 3 दिया है, ठीक, 4 दिया है, 1 दिया है, इसलिए कितना आया, यहाँ पर 5 के पावर 2 आया था, ठीक। ए में हो जाएगा आपको क्या चीज, ए में 2 है, बी में है 3 है, सी में है आपको, ठीक, सी में 4 है, डी में हो जाएगा क्या चीज, डी में 1 है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या कि 5 के पावर पूछ रहा है, ठीक। तो 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देखिए 10 दिया है कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस के 10 तथा महत्तम सांपर्तक 130, 15 130 और 15 का मतलब महत्तम सांपर्तक बराबर कह रहा है कि बराबर यहाँ पर महत्तम सांपर्तक x, y, ठीक। और x, y के बदले मतलब चूज करना है ऑप्शन में कि कौन सही आंसर इसका होगा। तो चलिए ऑप्शन दिया है यहाँ पर 15, 10, ए में दिया है 15 और 10, बी में आपको दिया है 8, 10, ठीक है। सी में दे दिया है आपको 15, 8, और डी में दिया है आपको क्या चीज, डी में आपको दे दिया है 130 और 8, डी में 130 कितना, 130, 8, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक। तो देख लिए 130 और 15 का मतलब निकालना है महत्तम सांपर्तक, देख लीजिए इसको ऐसे ही कर लीजिए। महत्तम सांपर्तक तो हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा इस सब बनाते हैं, ठीक। देख लीजिए यहाँ पर 15 से भाग कर दीजिए 100 कितना में 30 में, यहाँ पर तो एक टर्म दे ही दिया है 15, ठीक ना, 20 से 120, यहाँ पर आया 10, इसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक, फर्स्ट वाला। इसके बाद इसको यहाँ से हम लोग भाजक बनाते हैं और यहाँ 15 को काटते हैं, ठीक। यहाँ पर 15, 10 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक, यहाँ पर 5 आएगा और फिर 5 से 10 यहाँ पर आएगा, 5 गुना 10, यानी कि जहाँ पर आर के मान 0 हो जाता है वहीं पर ई जो होता है महत्तम सांपर्तक होता है, ठीक, जानते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ क्या होगा चीज कि 15 के 130 के महत्तम सांपर्तक तो 5 होगा ही, यानी कि 130 के और 15 के महत्तम सांपर्तक जो होगा 5 होगा, ठीक। ये हम लिख सकते हैं, यानी HCF जो होगा यानी कि महत्तम सांपर्तक जो होगा, ठीक, ये 5 होगा। अब किसका होगा, ठीक, 10 के होगा, 15 के होगा, ठीक है, 10 के और 15 के। तो यहाँ पर देखो 10 के और 15 के, ठीक। इसके बाद किसका होगा, 10 के और 5 के और 10 के, 5 के और 10 के, इस सब का महत्तम सांपर्तक कितना होगा, तो 5 ही होगा, ठीक। इसलिए देखिए 130 के कह रहा कि 130 के और 15 के महत्तम सांपर्तक किसका केकर के मतलब
किसके बराबर होगा नीचे में और, मतलब केकर और महत्तम संपर्तक इतना ही के बराबर आएगा। ठीक, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन में दिया, देखिए 10, 15, 5, 10, इसमें से अगर कोई रहेगा ठीक तो उसको चूज करेंगे। ठीक, तो देखिए 15, 10 ये फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए यह जो है सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो 10 का ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपको 10 के बाद 11 नंबर की, 11 नंबर दिया है आपको कि रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। के का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, गुणांक क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए में कि √2, बी में √3, सी में √5 और डी में आपको दिया है 5√5। यानी कहने का मतलब हुआ कि 125 को अगर परिमेय संख्या बनाना होगा, ठीक, और परिमेय बनाना होगा तो परिमेय बनाने के लिए इसको कितना से गुना कर दे कि इसको परिमेय हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो परिमेय बनाने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक, हम लोग जानते हैं कि 125 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे ठीक तो यहाँ 5 के पावर 3 आएगा। 5 के पावर 3 के और दूसरा तरीका से इसे लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर गुने 5, यानी कि इसका अगर रूट लेंगे 5 के स्क्वायर गुने 5 के अगर रूट लेंगे अगर, ठीक, तो 5 तो आ जाएगा बाहर में और रूट में रह जाएगा कितना 5। तो ये 5 जो है अभी अपरिमेय, ये 5 जो है अभी अपरिमेय है, लेकिन इसको अगर परिमेय बनाना होगा ये 5 के भी रूट से बाहर निकालना होगा। ठीक, तो 5 से रूट को बाहर निकालने के रूट 5 से अगर गुना कर देंगे ठीक तो क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 में 5 से गुना करते 25 आता है, 25 का बराबर फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो देखिए इसमें यानी कि 5 जो होगा √5 जो है √5 की जरूरत है इसको परिमेय बनाने के लिए। ठीक, दिखा रहा कि परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो परिमेयकरण गुणांक देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है कि √5, तो √5 सही आंसर है। आगे देखिए 12 नंबर में दिया है ठीक कि 12 में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ठीक है, तो सह अभाज्य कौन है इसमें चेक करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है इसमें भी। तो पहला नंबर दिया है ऑप्शन में कि 9,16, बी में दिया है ऑप्शन, बी में दिया है 15,20 और सी में दिया है आपको 21,84 और डी में दिया है आपको क्या चीज है 13,65। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं ठीक कि क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सबसे पहले तो सह अभाज्य हमने जाने कि सह अभाज्य कितना बोल जाता है, ठीक है कि नहीं। तो सह अभाज्य उसी को बोलते हैं ठीक कि दो संख्याओं का महत्तम संपर्तक यदि एक हो जाए, क्या हो जाए, एक हो जाए। ठीक, अगर एक आ जाएगा दो संख्याओं का महत्तम संपर्तक उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं इसमें कि किसका महत्तम संपर्तक एक आएगा। तो देखिए 9 और 16 के निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 9 और 16 के निकालेंगे। ठीक, तो 9 7 9 एक मरतबे 7 फिर 2 फिर 7 6, ठीक है, फिर एक आ जाएगा नीचे, एक के बाद 2 उतारेंगे। ठीक, यानी कितना आ जाएगा 2 मतलब भी कट जाएगा, यानी महत्तम संपर्तक कितना आ गया, एक आ गया। यानी कि यही जो टर्म है, ठीक, यही जो जोड़ा दिया है कि 9,16 इसी का यानी महत्तम संपर्तक कितना आ रहा है, एक आ रहा है। अतः इसका सही विकल्प ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे ऑप्शन है, आगे है क्वेश्चन 13 नंबर और 13 में दिया कि रैखिक
रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। आगे दिया है 13 नंबर की रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। बताइए ठीक, रैखिक बहुपद कहने का मतलब क्या होता है, जिसका मैक्सिमम घात 1 हो, जिसका मैक्सिमम घात कितना हो, 1 हो। ठीक, अगर पूछेगा कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के यानी कि अधिकतम घात कितना होता है। ठीक, शून्य की संख्या कितना होता है, रैखिक बहुपद के 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगर यही पूछ देगा द्विघात बहुपद के, तो द्विघात बहुपद के जान लीजिए। ठीक, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के कितना होगा, द्विघात बहुपद के अधिकतम घात मतलब कि शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक, ऐसे त्रिघात के पूछेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, रैखिक बहुपद के याद रखेगा 1 होता है। ठीक है, यानी कि इसमें सी में दिया है तो सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि बहुपद x - 1 का शून्यक है 14 नंबर। 14 नंबर जो है कह रहा है का चीज है कि बहुपद x - 1 के का शून्यक है। शून्यक है। ठीक है, नीचे 4 का ऑप्शन दिया है। क्या चीज दिया है ऑप्शन, ऑप्शन में दिया है पहला नंबर ए, बी में दिया है आपको, ठीक, बी में दिया है 0, सी में दिया है क्या चीज 2, और डी में दिया है क्या चीज, डी में दिया है अपरिभाषित इनफिनाइट। ठीक, अब बताइए ठीक, x - 1 का शून्यक पूछ रहा है। ठीक है, x - 1 का शून्यक क्या होगा। शून्यक निकालने के लिए देखिए इधर द्विघात बहुपद नहीं है, नहीं तो मतलब कि एक सिंगल है। ठीक, मतलब रैखिक बहुपद कह सकते हैं इसको। ठीक है, रैखिक बहुपद के अगर मान लीजिए कि शून्यक निकालना है तो x - 1 बराबर 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं, x बराबर 1 हो जाएगा। 1 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इसलिए सही हो जाएगा ये। आगे देखिए 15 नंबर, आगे देखिए 15 नंबर। ठीक, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे भी जाते हैं। ठीक, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है, एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, पूछ रहा है तो देखिए ऑप्शन दिया है ए में x² प्लस के 4x प्लस के 7, बी में दिया है आपको ऑप्शन x² प्लस के 3x माइनस के 28, सी में दिया है ऑप्शन आपको, ठीक, सी में दिया है कि x² माइनस के 3x माइनस के 28, और डी में दिया है ऑप्शन आपको, ठीक, क्या चीज x² प्लस 3x प्लस के 28। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। शून्यक दिया है हमको, ठीक, शून्यक दिया है -4 और 7। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखें तो मान लीजिए कि शून्यक अल्फा है, अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर क्या चीज 7। ये शून्यकों का अगर जोगफल अगर निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी जोड़, दोनों के जोड़ देंगे, दोनों के जोड़ दीजिए तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि -4 और प्लस के 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं, ठीक, कि बी बाई कितना होता है, बी बाई ए होता है, ठीक है कि नहीं, बी बाई ए होता है। फिर निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों के गुणनफल, यानी -4 इंटू कितना 7, यानी गुना करेंगे तो माइनस कितना आएगा 28 आएगा। ठीक, और इसके बदले हम लोग जानते हैं सी बाई ए, सी बाई ए। देखिए ए के स्थान पर, यहाँ पर ए के स्थान पर, ए के स्थान पर, ठीक, हर जगह दोनों जगह ए के स्थान पर 1 है तो हम ए के मान 1 ले सकते हैं। ठीक, ए के मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बी का मान कितना हो जाएगा, तब बी के मान देखिए यहाँ पर -b/, होता है, सॉरी,
माइनस बी बाई होता है माइनस बी बाई ए। बी का मान हो जाएगा -3 और डी का मान कितना हो जाएगा, डी नहीं सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान -28 हो जाएगा। ठीक है, इसको द्विघात बहुपद में अगर रखेंगे कि px बराबर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, यानी ax स्क्वायर a की वैल्यू कितना है, 1 है, तो यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, b का मान कितना है, तो b का मान -3 है, तो माइनस के 3x हो जाएगा। ठीक, c का मान कितना है, -28 है, -28 हो जाएगा। ठीक, यानी कि बहुपद है x स्क्वायर माइनस के 3x -28, x स्क्वायर माइनस के 3x -28। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी सही विकल्प हो जाएगा, सही आंसर यानी हो जाएगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, समझ में आया। देखिए ये क्या है, काची शून्यक दे दिया है और हमको बहुपद पूछ रहा है, इस तरह से आता है। ठीक, एक तरह से आउ कैसे आता है, तो एक तरह से और पूछे जाते हैं कि शून्यकों का योगफल दे देता है और बहुपद पूछता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन पर। ठीक है, रिविजन कर लीजिएगा। चलिए 15 के बाद देखिए आप देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है हाँ कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है, तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक, नंबर 16, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना 5 और 6 है, तो द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए हम सब मतलब लिख देते हैं यहाँ पर शून्यकों का योगफल, तो योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है आपको 5। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है आपको। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 दे दिया है और ऑप्शन में दिया है इन शून्यकों का जो इसको कहेंगे शून्यकों का इसको गुणनफल। ठीक, ए में ऑप्शन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, बी में ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, प्लस यहाँ नहीं है, यहाँ माइनस है। ठीक, सी एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6, और डी दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। ठीक है, देखिए उसी तरह से माइनस बी बाई ए और यहाँ पर सी बाई ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हर जगह दोनों जगह ए की वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू माइनस बी बराबर 5 है, इधर यहाँ पर माइनस ले आएंगे। ठीक, माइनस मतलब माइनस बी बराबर यहाँ 5 है। ठीक, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, -5, तो बी बराबर यहाँ -5 हो जाएगा और सी बराबर कितना हो जाएगा, तो सी के मान 6। इसको द्विघात बहुपद में रखेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए की वैल्यू आया 1 यानी कि एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -5 तो 5x, सी की वैल्यू 6 तो प्लस के 6। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, -5x प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर। ठीक, देखिए आगे जो है नंबर 17, बहुपद दिया कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस के 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसका शून्यक दे दिया है अल्फा तथा क्या चीज है, अल्फा तथा बीटा तक पूछ रहा है क्या चीज, इसका अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है ए में दिया है 8, बी में दिया है माइनस के 8, सी में दिया है आपको क्या चीज है 6 और डी में दिया है आपको क्या चीज है माइनस के 6। देख लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई होता है ए, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू जो यानी कि कहने का मतलब कि वाई स्क्वायर के साथ जो रहता है इसको ए बोलते हैं, वाई के साथ जो रहता है उसको बी बोलते हैं, और जो सिंगल में केवल अचर पद है उसको सी बोलते हैं। तो सी के मान कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर रख देते हैं 8
अब बाई ए की वैल्यू वाई स्क्वायर के साथ जो लगा है तो कुछ यहाँ पर लगा है तो 1 मानते हैं इसको, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। 8 कौन में दिया है, 8 ए नंबर में दे दिया है। ठीक है, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर है लिखा कि बहुपद है यानी फंक्शन एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 2। तो कह रहा कि यहाँ पर x के वैल्यू -1 रखेंगे तो बहुपद का मान कितना होगा। ठीक है, बहुपद के मान पूछ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। ए के वैल्यू दे दिया है आपको, हाँ ए की वैल्यू -8, बी के वैल्यू दे दिया है आपको 12 और सी का वैल्यू दे दिया है आपको क्या चीज -12 और डी का वैल्यू दे दिया है आपको कितना 0। सॉल्यूशन कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। -1 रखेंगे तो जहां जहां x है ठीक वहां -1 रख दीजिए। ठीक, तो 3 -1 के स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस के 2। तो ये देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 गुने 3 तो 3। ठीक है, इसका गुना करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा प्लस के 2 दिया है। ठीक, तो 7 3 10 2 12, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया जो सही है। ठीक, चलिए कितना हो गया 18 के बाद 19 करा चीज 19 में एक्स स्क्वायर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3 बराबर 0 के मतलब पूछ रहा है कि शून्य क्या है। 4 को ऑप्शन दे दिया है। ठीक, 4 को ऑप्शन दिया है, 3 माइनस के 3, बी में दिया है आपको √3 -√3, डी में दिया है आपको, ठीक डी में दे दिया है √3 और डी में सॉरी सी में और डी में दिया है आपको क्या चीज, तो डी में दिया है आपको डी में दे दिया है 3,3। देखिए शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0 मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √3। और जब भी वर्गमूल निकलता है तब प्लस माइनस में। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह लगता है, तो प्लस माइनस चिन्ह लगता है यानी कि प्लस के 3 हो जाएगा एक और एक हो जाएगा माइनस के √3। ऑप्शन में क्या है, देखो तो बी में ऑप्शन में सही दिया है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में दिया है आपको कि 6x - 2y 6x माइनस के 2y बराबर 0 दिया कि निम्न में से कौन सा 6x - 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। ऑप्शन में दिया है पहला नंबर ऑप्शन में x के मान 6 y के मान 6। ठीक है, बी में दिया है आपको ठीक x के मान 2 और y के मान 6। सी में दिया है आपको x के मान 6 और y के मान 2। डी में दिया है आपको क्या चीज है, तो x के मान 2 और y के मान भी 2। चेक कर लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, ठीक इसका चाहे तो लुप्तीकरण से आप निकाल लीजिए। ठीक समीकरण के सॉल्यूशन कर दिया, चाहे तो आसान क्या होगा, आसान है कि कोई एक मान के में रख दीजिए, जो दोनों को संतुष्ट करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 रखते हैं। ठीक, तो 6 रखेंगे पहले का ऑप्शन में, देखिए 6 6 36 और यहाँ पर 6 दूना 12, तो 36 में से 12 जाए तो कुछ ना कुछ बचेगा, यानी 0 तो ना आएगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन ई जो हो जाएगा ये गलत है। ठीक, x के मान 2, तो x के मान 2 रखिए यहाँ पर 6 दूना 12, यहाँ पर ये y के मान 6 रखिए तो 2 6 12, यानी कि 12 में से 12 जाएगा यानी 0 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जी कहाँ यार, ठीक बी ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। नंबर 21 में कह रहा चीज है कि यदि रेखाएं 4x + py बराबर 6
4x प्लस पी वाई बराबर 6 और 12x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। करा कि दोनों क्या है, समांतर है। तो समांतर का मतलब समझ रहे हैं, ठीक। समांतर का मतलब समझते हैं, ग्राफ जब तिरते हैं तो तीन तरह के ग्राफ मिलता है, ठीक। तीन तरह के ग्राफ मिलता है, कौन कौन? एक समांतर रेखा, एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, और एक आपको होता है समपाती रेखा, जो एक के पर मिल जाता है, ठीक। तो ये जो होता है इसका, यानी कि इसका हल अगर निकालना होगा तो इसका कैसे चलेंगे, ठीक। यहाँ चलेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। इसका अगर मान निकालना होता है तो ये संगत है, और संगत वाला के यानी कि ये मतलब अविरोधी जिसको बोलते हैं, ठीक। एक और केवल एक हल आता है। इसको निकालेंगे तो a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से इसको निकालना पड़ता है, ठीक। और संपाती वाला सब बराबर रहता है, ठीक। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है क्या चीज, कि दोनों समांतर रहेगा तो मतलब पी के मान क्या होगा, तो समांतर रहेगा तो ई हमको लगाने पड़ेगा, ठीक। इस मतलब ई जो है इसको रखने पड़ेगा। तो एरो रख के देखते हैं कि कौन सा आंसर बनेगा। देखिए a1 की वैल्यू 4, तो 4/a2 की वैल्यू 12 बराबर b1 की वैल्यू p है और b2 की वैल्यू 9 है, ठीक। यहाँ पर 9 रख देते हैं। तो एक काटिए, 4 से 4 तिया 12, फिर 3 से 3 तिरी 9, तो तिरिया गुना करेंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन न दिया है इसे, ए बराबर, ए में दिया है आपको क्या चीज, ए में दे दिया है आपको 21 में, ए में दिया है आपको क्या चीज है, ए में दिया है आपको 1/3, बी में दिया है आपको 3, सी में दिया है आपको क्या चीज 6, डी में दिया है -3, यानी कि डी हो जाएगा सही, ठीक है। 22 नंबर। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है एकदम हमेशा इससे आना ही है, यानी कि 3, 4, 5 मतलब कि इससे रिलेटेड मतलब 3-4 क्वेश्चन आएगा ही। यदि 100 नंबर ऑब्जेक्टिव है और 100 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा अगर, तो 3 से 4 क्वेश्चन जरूर है कि द्विघात बहुपद से रहेगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में है x प्लस 2y बराबर के 3 और 5x प्लस ky बराबर के 15। कह रहा क्या चीज है, इसका अनगिनत हल के लिए क्या मान क्या होता है, अनगिनत हल किसमें आता है, अनगिनत हल के लिए हम लोग जिसका अनगिनत हल हो, ठीक, उसके लिए क्या लगाते हैं फॉर्मूला। आगे सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं इसका ऑप्शन जो है दिया है, ए में 5, बी में दिया है आपको 20, सी में दे दिया है आपको 6 और डी में दिया है आपको क्या चीज 10। अनगिनत हल के लिए हम लोग आते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रखिए a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू एक साथ रहता है, ठीक, एक साथ 1/, b1 के a2 की वैल्यू 5, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू कितना है 5 है, 5 यहाँ पर होगा, ठीक है। b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू k है। यहीं तक हमको करना है कि आगे निकालेंगे तो आगे भी उतना ही आएगा, मतलब इससे भी उतना ही आएगा, तो हम निकाल लेते हैं इसी से, ठीक। तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर 10 हो जाएगा, ठीक। तो k बराबर 10 आंसर डी में दिया गया है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे 23 नंबर। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण चेक करना है। पहला में दिया है का ऑप्शन x प्लस 2, ठीक है, और इंटू x माइनस 2 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब।
ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कीजिए। ठीक, यहाँ पर चेक करेंगे तो अधिकतम घात कितना होगा, इधर x के पावर 1 x के पावर 1 गुना करेंगे तो x के पावर 2 आएगा, इधर भी x के पावर 2 आएगा। तो मान लीजिए कि घटे उठेगा, ठीक, तो x के स्क्वायर के बचे या ना बचे, लेकिन तो x के पावर क्यू तो ना आएगा। ठीक, तो यह इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ताकि मैक्सिमम घात जिसका 2 होता है वो भी द्विघात समीकरण होगा। इसे द्विघात समीकरण तो सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हैं। देखिए बी नंबर जो है x प्लस 2 के होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अब बराबर लिखा है कि 3 इंटू एक्स प्लस 4। सी में दिया है, सी में आपको दे दिया है, ठीक, सी में ये 2x स्क्वायर प्लस 3 और बराबर 5 प्लस x इंटू के 2x और माइनस 3। और डी आपका ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 2x प्लस 1/2x बराबर 4x स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं पहला वाला ऑप्शन के। देख लीजिए ए में लिखा हुआ, जो ए में लिखा हुआ है कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x क्यूब। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 4x क्यूब। इसको सब का उधर लेके चल जाते हैं। ठीक, तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x क्यूब। ठीक है, उधर ले जाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच जाएगा 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, ठीक, यानी कि 4x क्यूब और प्लस के 4 बराबर 0, यानी कि अधिकतम घात कितना है 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात 2 चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी चेक करते हैं। बी, तो बी चेक करेंगे। ठीक, तो बी चेक करेंगे तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2ab अरे कितना 2ab, यानी कि 2 ए के स्थान पर x और बी के स्थान पर 2 प्लस बी स्क्वायर 2 के स्क्वायर यहाँ गुना कीजिए। ठीक, तो 3x और प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 अब रहा कितना 3x और प्लस के 12, एक दिन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 और माइनस के कितना 3x और माइनस के 12 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर देखिए 4x और 3x घटेगा तो हो जाएगा प्लस के x और 4 और 12 घटेगा तो माइनस हो जाएगा 8, यानी बराबर 0। देखिए अधिकतम घात इसका कितना है, अधिकतम घात x के पास अधिकतम कितना है 2 है, इसलिए सही आंसर बी हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कि हमको द्विघात समीकरण पूछ रहा है और द्विघात समीकरण पूछ रहा है। ठीक, तो द्विघात समीकरण चेक किए तो ये वाला नहीं है, ये वाला चेक किए ये वाला है, पहले चेक करेंगे। ठीक, जब यही वाला सही मिल गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे, चेक करते हैं 22, 23 के बाद 24 नंबर में दिया है आपको, दिया है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, प्लस आर बराबर 0। कह रहा है कि इसका मतलब द्विघात समीकरण के मूल क्या है, तो मूल बराबर हम जानते हैं। ठीक, मूल बराबर अच्छा है तो ऑप्शन आगे लिख देते हैं हम, ऑप्शन लिख देते हैं माइनस दिया कि क्यू प्लस माइनस रूट अंडर पहला में क्यू स्क्वायर माइनस 4 बटे प्लस माइनस है बटे 2p। बी में दिया है, ठीक, बी में दिया है माइनस के क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p। सी में दिया है ऑप्शन आपको, ठीक, कि माइनस के क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2। और डी में दिया है आपको ऑप्शन माइनस के क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर
प्लस के 4p बटे कितना बटे 2p। क्या कीजिए, तो मूल बराबर क्या होता है सूत्र, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी के स्थान पर बी के स्थान बी किसको कहता है, यानी कि जो एक्स के साथ रहता है, एक्स के साथ यहाँ पर क्यू है, इसको हम ए बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर पी दिया गया है, ठीक, एक्स स्क्वायर के साथ ए बोलते हैं, उसी पे यानी कि सूत्र मतलब निकाला गया है, ठीक है, समझ में आया। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है ए रहता है, इसके साथ जो रहता है बी रहता है, इसके साथ जो रहेगा यानी कि जो सिंगल रहेगा, ठीक, जो अचर पद जो रहता है जो आ रहता है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर आर दे दिया है, ठीक है, आर दिया है तो आर के अनुसार इसको हम निकालेंगे। तो बी के स्थान कौन धारण किया, क्यू, यानी कि बी के मान हो जाएगा माइनस के यहाँ पर क्यू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। बी के स्थान पर क्यू है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a, ए के स्थान पर क्या होता है पी, पी हो जाएगा 4ac, तो 4ac, सी के स्थान पर आर है तो यहाँ पर आर हो जाएगा बटे 2a, 2a के स्थान पर पी, इसको मिला लीजिए, कहाँ पहुंच जाएगा आंसर सही, माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p, ठीक, तो माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर, कहेगा जी 25 नंबर मूलों की प्रकृति चेक करना है, ठीक, समीकरण दिया है 25 में 6x स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस के 1 बराबर 0। इसका प्रकृति चेक करना है कि प्रकृति कैसा होगा। पहला ऑप्शन में दिया है कि वास्तविक वास्तविक और बराबर। बी में दिया है आपको क्या चीज है, बी में दिया है वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, और सी में दिया है आपको क्या चीज है, सी में दिया है कि वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, ठीक, और डी में दिया है आपको क्या चीज है, डी में दिया है एंटी, नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक। चेक कीजिए, सबसे पहले जानेंगे कि प्रकृति चेक कैसे करते हैं द्विघात समीकरण के, ठीक, तो द्विघात समीकरण के प्रकृति चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डी के मान चेक करते हैं, डी का मान, डी जिसको विवेचक बोलते हैं, डी के मान अगर 0 से अगर बड़ा रहेगा, ठीक, तो मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है। डी के मान अगर 0 के बराबर रहेगा, ठीक, तो मूल वास्तविक और समान रहेगा। डी के मान अगर लेस नहीं रहेगा अगर 0 से, ठीक, 0 से छोटा, तो इसका कोई मूल के प्रकृति नहीं होता है, यानी कि मूल नहीं निकाल जा सकता है, समझ आया। तो हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले डी क्या होता है, तो डी बराबर हम लोग जानते हैं, अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए के स्थान पर क्या है 6, तो 6 यहाँ रख देंगे, ठीक, ए के सी के स्थान पर 1 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 माइनस 6 को 24, ठीक, घटाएंगे तो कुछ ना कुछ यानी मान देगा, मान कितना आएगा तब आ जाएगा कितना 12, तो 12 जो है यानी 0 से कितना है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो मूल हम बोले कि डी का वैल्यू जो है वास्तविक, डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, तो वास्तविक और इसका असमान हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए पहला हम दिया वास्तविक और बराबर, तो वास्तविक और बराबर डी का मान 0 आता तब ना करते, ठीक है कि नहीं, तो डी के मान आया हमको 0 से बड़ा, इसलिए वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान आंसर हो जाएगा, तो यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नंबर 26, नंबर 26 नंबर 26 दिया है 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 के मूलों का योग होगा। आगे सबसे पहले समीकरण हम लिख देते हैं, ठीक, 3x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 6 बराबर 0। क्या कह रहा है कि मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग निकालना है। तो मूलों को योग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, ठीक, शून्यकों का योग चाहे मूलों का योग, ठीक है।
मूलों को जब निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सूत्र होता है बी के स्थान में कितना है, तो बी के स्थान जो एक्स के साथ रहता है, ठीक, तो एक्स के साथ यहाँ पर चिन्ह के साथ रखते हैं, ठीक, तो माइनस के 18 या माइनस सूत्र से माइनस के 18 यहाँ पर, ठीक है। ए की वैल्यू कितना 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, यानी कि माइनस माइनस 3 प्लस हो जाएगा 18/3, यानी कि 3 × 6 = 18, यानी 6 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, ठीक, ऑप्शन हम ना लिखे हैं, ठीक है। ऑप्शन में दिया है ए में दे दिया है आपको कितना, तो 3 दे दिया है, बी में दे दिया है आपको, ठीक, माइनस के 3 दिया है, ठीक, सी में दिया है आपको क्या चीज माइनस के 6 दिया है, और डी में दिया है आपको क्या चीज, तो 6 दिया है, तो 6 है, तो 6 हो जाएगा सही आंसर। 26 हो गया आपको, ठीक, 26 के 30 तक आज करते हैं, ठीक, 30 के बाद फिर अगला वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो 26 के बाद यहाँ पर 27 देख लीजिए, ठीक है। 27 द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 कह का चीज है के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मान लीजिए कि एक हम अल्फा मान लिए, ठीक है, तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अल्फा के व्युत्क्रम मान लो कि एक 2 है, तो 2 का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब उलट दीजिए 1/2। इसी तरह से अल्फा एक दिया है 0 मान लिया कि हम मान लिए, ठीक है, तो 1 0 का अल्फा है, तो 1 0 क्या होगा 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं शून्यकों का गुणनफल जो होता है, ठीक, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। इसको हम गुना कर देते हैं शून्य के, ठीक, तो शून्य के गुना करेंगे तो शून्य का गुणनफल अल्फा गुने 1/अल्फा बराबर हो जाएगा c/a। देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ठीक, तो 1 बराबर c/a, तो c बराबर हो जाएगा यदि तीसरे गुना करेंगे तो c बराबर a हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है बी में। ए में दिया है कि b बराबर c, बी में दिया है c बराबर a, तो c बराबर a, बी में दिया आपको क्या चीज बी में, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर देख लेते हैं आपको, ठीक, 28 नंबर जो समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर में दिया है कि 1/2 फिर कॉमा 1 कॉमा 3/2 कॉमा फिर 2 का 15वां पद, ठीक है। तो देखिए कि पहला वाला पद जो होता है इसको हम ए बोलते हैं, तो ए के मान 1/2, बी नहीं सॉरी, फिर हमको निकालना है डी यानी सारबंतल, तो सारबंतल निकालने के लिए एकरा में से एकरा घटा देते हैं, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, और 2 में से आधा हटाएंगे तो आधा आ जाएगा, ठीक। क्या पद निकालना है, तो 15वां पद, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 15। सबसे पहले इसका ऑप्शन लिख देते हैं, देखिए ऑप्शन में लिख रहे हैं, ठीक, ए बराबर 28 में दिया है 13/2, बी में दिया आपको क्या चीज 15/2, सी में दिया आपको क्या चीज 7, और डी में दिया आपको क्या चीज 17/2, ठीक है। चेक कीजिए, यानी कि सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणी, यानी कि किसी पद के निकालने के लिए, अंतिम पद निकालने के लिए, ठीक, एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्यों पद 15वां पद, एन के वैल्यू 15, ए के वैल्यू 1/2 प्लस एन के वैल्यू कितना, एन के वैल्यू हो जाएगा 15 माइनस के 1, और डी के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी के वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 प्लस देखिए 15 से जाएगा 14 गुने 1/2, 2 से काटेंगे 2 × 14 यानी आ जाएगा 1/2 प्लस 7 कितना आ जाएगा 7 में 14 है 15/2 हो जाएगा, ठीक। इसको भीम के जोड़ करेंगे तो, ठीक है, तो 15/2 की ऑप्शन 13/2 दिया है ए में, बी में दिया 15/2, तो यही हो जाएगा सही। 28 नंबर हो गया। अब देखिए 29 नंबर में आपको दिया है, यहीं पर लिख देते हैं 29 नंबर। 29 नंबर दिया कि कौन निम्नलिखित समांतर श्रेणी नहीं है। अब पहला नंबर में दिया है ए में, ना वाला चुनना है हमको, ठीक, 5, 4 पूर्णांक 1/2 4, 3 पूर्णांक 1/2। बी में दिया आपको क्या चीज
माइनस के 1 माइनस के 5/6 माइनस के 2/3 माइनस के 1/2 डॉट ठीक। सी में 8 14 20 26। बी में 4 10 15 20। तो देखिए ये 5 है, 5 के बाद ये 4.5 हो गया ना है, 4 पूर्णांक 1/4 यानी 4.5, 4.5 के बाद फिर 4 हो गया यानी आधा घट रहा है सब में से ठीक। 3.5 के बाद फिर 3 आता है कि नहीं, एक बाद फिर डॉट 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 दिया है। इस समांतर श्रेणी में यानी कि समान तौर से ही घट रहा है, यानी कि डी के वैल्यू सब जगह का है चेंज, मतलब कि सेम है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है और नहीं वाला के हमको चुनना है ठीक। ये है इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा ठीक। इधर में चेक करते हैं 4 के बाद 10 तो 6 पे बढ़ा और 10 के बाद कितना हो गया 15 यानी 5 पे बढ़ा फिर ठीक। 15 के बाद फिर 20 हो गया ठीक, यानी 5 पे बढ़ा, लेकिन यहाँ पर कितना बढ़ा है 6 पर, यानी कि यहाँ पर डी की वैल्यू यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, अतः ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा, कारण कि यही समांतर श्रेणी में नहीं है। बाकी ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं ठीक, लेकिन ऑप्शन डी जो होगा सही हो जाएगा। 30 नंबर चलिए आप सबसे लास्ट आज का है, आज इस वीडियो का सबसे लास्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 30। और 30 में दिया है, 30 में आपको दिया है ठीक, 30 में दे दिया है आपको यदि कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए यानी ए के वैल्यू दे दिया है 9 और सारवंतर -3 है। सारवंतर कितना है, सारवंतर डी बराबर -3 दे दिया है ठीक। तो कह रहा कि इसका प्रथम 12 पदों का योगफल यानी कि ए से 12 पूछ रहा है ठीक, ए से 12 पूछ रहा है ठीक, ए से 12 पूछ रहा है ठीक है। तो हम एसएन बराबर जानते हैं कि एसएन बराबर होता है क्या चीज, n/2 इंटू के 2a प्लस n-1 इंटू के b ठीक है। n के वैल्यू 12 तो 12 बैठा दो यहाँ पर ठीक, 12/2 2a a की वैल्यू 9 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस के 1 और d की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो d की वैल्यू -3 हो जाएगा ठीक है। 6 9 दूना 18 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -11 अरे ये का वैल्यू ठीक है, डी का वैल्यू -3 यहाँ पर निकालना है ठीक है। 11 3 33 यानी माइनस कितना हो जाए -33 ठीक है। और 33 में से अगर 33 में से 18 घटा देते हैं ठीक, 13 13 8 5 13 यानी कितना आ जाएगा 1 15 अब 15 छः कितना होता है, ये माइनस में आएगा तो 6 गुने -15 तो 15 छः का 90 यानी -90 ठीक। इसमें ऑप्शन में दिया है ठीक, ऑप्शन में दिया है पहला नंबर में ए के मान मतलब ए में दिया है कि कितना मान होगा, ए के मान 78 मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर ए में 78, बी में दिया है आपको कितना तो 90 और सी में दिया है आपको क्या चीज तो -90 और डी में दिया है आपको क्या चीज -78। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन सही, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का सबसे ये लास्ट क्वेश्चन था और आगे का सोल्यूशन अगला वीडियो में होगा ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है। और इसी तरह के वीडियो को मतलब कि सॉल्यूशन पाने के लिए ठीक अगला वीडियो में आप बने रहिए।